आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल के तमाम वीडियोस ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। इसे आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे बनारस विश्वविद्यालय BHU, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी महानगर में स्थित है, जिसका देश दुनिया में नाम है। और उस बनारस विश्वविद्यालय BHU में कई वर्षों तक रहकर मैंने भी अध्ययन किया है अपने छात्र जीवन में। तो उस BHU निर्माण के कुछ रोचक प्रसंग और किस्से का मैं यहां वर्णन करना चाहूंगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने कितनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम, लगन, ईमानदारी से ऐसे बड़े शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कराया। जब उनको वहां पे विश्वविद्यालय स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई तो जमीन के लिए काशी नरेश के पास पहुंचे। तो तत्कालीन नरेश प्रभु नारायण सिंह गंगा स्नान के पश्चात दान देने की उनकी जो आदत थी, उसी समय ये मालवीय जी पहुंचकर विश्वविद्यालय के बारे में तमाम रूपरेखा प्रस्तुत करके उसकी भव्यता, विशालता और उस विश्वविद्यालय के द्वारा जनता की जो सेवा होगी, विस्तार से काशी नरेश को उन्होंने बतलाया। तब काशी नरेश ने उस समय प्रभु नारायण सिंह ने मालवीय जी के सामने यह शर्त रखी कि इस नेक, अच्छे और महान कार्य के लिए मैं बिल्कुल जमीन देने के लिए तैयार हूं। आप दिन भर में लंबाई चौड़ाई मिला के जितना चल सकते हैं उतनी जमीन आप नाप लें। आपके सूर्यास्त होने तक कदमों के द्वारा जितनी जमीन मापी जाएगी उतना जमीन मैं इस संस्था के निर्माण के लिए दान देने को तैयार हूं। तुरंत मालवीय जी वहां से आकर पैदल चलना शुरू कर दिए और दिन भर जितना चल सकते थे उतना चले और 1360 एकड़ में वह विश्वविद्यालय आज देश दुनिया की प्रसिद्धि पा रहा है, अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। जब जमीन का प्रबंध हो गया तो उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की गई कि जब तक 1 करोड़ रुपया हमारे यहां फंड में जमा नहीं होगा तब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिलेगी। यह सुनकर मालवीय जी निराश नहीं हुए, बल्कि और जोर शोर से लगन के साथ पूरे देश में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चंदा मांगने के लिए योजना और रूपरेखा तैयार की है। और उन्होंने पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश का भ्रमण किया, राजा से लेकर रंक तक सबसे उन्होंने चंदा देने का आग्रह किया और वो चंदा लेने में सफल भी हुए। ऐसे ही रोचक प्रसंग में जब वे बीकानेर नरेश के पास पहुंचे तो देखे कि ब्राह्मण लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर राजा से मिलने जा रहे हैं और हर लोग अपने हाथ में कलावा लेकर राजा को, बीकानेर नरेश को कलावा बांधते थे, अपना परिचय देते थे और बीकानेर नरेश हर ब्राह्मण को 1 रुपया 1 मुद्रा प्रदान करते जाते थे। जब मालवीय जी की बारी आई तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने
उनको कलावा बांध के, नारियल प्रदान करके स्वरचित शुभाशीष कविता छंद के रूप में सुनाया और अपने आने का प्रयोजन भी बताया। विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भी बतलाई। इनका नाम सुन के बीकानेर नरेश वो जानते थे, इनका नाम सुने हुए थे कि मालवीय जी कांग्रेस के बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और नामी वकील भी हैं और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए उनको कोई शक शुबा नहीं हुआ। मालवीय जी को ब्लैंक चेक रसीद रखने के लिए कहा और उस पर बीकानेर नरेश ने 1 सहस्त्र मुद्रा भर दिया। लेकिन मालवीय जी यह ध्यान नहीं दिए कि कितनी मुद्रा वो भर रहे हैं। अपने बनारस विश्वविद्यालय की रूपरेखा को, उसकी विस्तारित योजना को और जनता को मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताते गए। जब वे सारी बातें बता चुके उस विशाल विश्वविद्यालय के बारे में, जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, जमीन का प्रबंध हो गया था, तब बीकानेर नरेश को महसूस हुआ कि ये तो बहुत भव्य स्तर पर इतना विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। मेरे 1 सहस्त्र मुद्रा देने से, 1000 मुद्रा देने से तो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने उसी चेक पर 1 सहस्त्र के आगे 2 शून्य और बढ़ा दिया, यानी कि 1 लाख मुद्रा उन्होंने कर दी और खजांची को तुरंत आदेश दिया 1 लाख मुद्रा प्रदान करने के लिए। ऐसी काबिलियत मालवीय जी में थी। ऐसा ही एक रोचक प्रसंग है हैदराबाद के निजाम की, जो उस समय बहुत ही, हैदराबाद के निजाम काफी संपन्न और सबसे अधिक पैसे वाले थे। वहां पहुंचने पर ये अपनी योजना बताए तो अब मजाक सूझी कि क्या सूझा। उस समय निजाम के दिमाग में, हैदराबाद के निजाम ने कहा कि अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, सामने मेरी जूती रखी हुई है, इसे आप चाहें तो ले सकते हैं। मालवीय जी ने नम्रता के साथ जूती को स्वीकार किया और बाजार में ले जाकर हैदराबाद में ही उन्होंने उस जूती को नीलाम करना शुरू कर दिया कि यहां के निजाम की जूती है, जो कोई चाहे अधिक से अधिक दाम देके ले सकता है, मुझे विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। जब यह बात निजाम के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत जूती सहित पंडित जी को, मालवीय जी को आदर पूर्वक दरबार में बुलाया ताकि निजाम के सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे, लोग मजाक न उड़ाएं, और भारी भरकम चंदा देकर मालवीय जी को विदा किए। ऐसे ही कई प्रसंग है। दरभंगा महाराज ने भी भारी भरकम राशि, लाखों की राशि उस समय इस बीएचयू के निर्माण के लिए प्रदान की। और सिर्फ राजा जमींदार ही नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, महिलाएं अपना स्वर्ण आभूषण मालवीय जी को दे करके विद्यालय की स्थापना के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रही थी। एक भिखारी भी दिन भर में भीख मांगकर जितना राशि उसके पास एकत्रित हुई, अपने 1 दिन की कमाई को मालवीय जी को प्रदान किया, जिसका नाम भी आज भी दानदाताओं की सूची में अंकित है। तो ये महिमा थी मदन मोहन मालवीय की। और इस तरीके से दिन रात संघर्ष करते हुए उन्होंने 1,64,00,000 रुपए उस समय चंदा से जुटा लिए। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी राशि प्रदान करके विश्वविद्यालय के लिए अनुमति भी प्रदान करा लिए और विद्यालय की स्थापना की नींव 1916 में बसंत पंचमी के दिन रख दी गई। उस समय से लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ यह बनारस विश्वविद्यालय बीएचयू
आज देशी नहीं दुनिया के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है और अपनी महती सेवा अर्पित कर रहा है। तो ये आपको बीएचयू निर्माण के रोचक प्रसंग अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।